बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ठीक, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे बेटा, और लेक्चर जो है वो अच्छे से देख भी रहे होंगे और उनको जो है वो समझ भी रहे होंगे। ठीक है, क्लास हमारी 3 है, सब्जेक्ट हमारा साइंस, और यूनिट हम 10 रीड कर रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमारी जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई थी यूनिट नंबर 10 की। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में जो रीडिंग की है, मैं थोड़ा सा आपको रीडिंग के बारे में दोबारा से डिफाइन कर देती हूँ। यूनिट का नेम है साउंड एंड लाइट। साउंड कहते हैं आवाज़ को, ठीक है, और लाइट कहते हैं रोशनी को। साउंड हम सुनते किससे हैं? कानों से, ईयर से सुनते हैं। और साउंड कहाँ होती है? ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हर तरफ आवाज़ें होती हैं। इसमें बहुत सारी आवाज़ें शामिल होती हैं। हवा की आवाज़ होती है, जानवरों की आवाज़ें होती हैं, लोगों की आवाज़ें होती हैं, और इसके अलावा जैसे गाड़ियों की, ठीक है, हर चीज़ की हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो आवाज़ें होती हैं। और लाइट जो है, उसके बाद है लाइट। लाइट जो है ये हमें किससे मिलती है? लाइट की सोर्सेज कौन कौन सी हैं? लाइट रोशनी को कहते हैं। सबसे बड़ी सोर्स जो है इसकी सन है। ठीक है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है और हीट भी मिलती है। और इसके अलावा अर्थ पे भी इसकी कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, कैंडल हो गई, और भी बहुत सारी हैं। और लाइट और साउंड जो है ये दोनों एनर्जी की फॉर्म है, इकसाम है। ठीक है, और इसके अलावा जो है साउंड बनती किससे है? साउंड्स आर मेड बाय वाइब्रेशन। जब कोई चीज़ थरथराती है तो आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद जो है लाइट। लाइट किन किन चीज़ों में से गुजरती है? लाइट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, इनमें से किस चीज़ में से रोशनी गुजरती है और किस में से नहीं गुजरती, ये मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसपेरेंट जो है, ट्रांसपेरेंट में से लाइट जो है वो इजीली पास हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में से जो लाइट है ये इजीली पास होती है, गुजर जाती है, और इसकी एग्जाम्पल है ग्लास। ठीक है, घर में आपके विंडो होगी, शीशा लगा होगा, आप दूसरी साइड पे देखें, अगर बल्ब चल रहा है तो उसके दूसरी पार भी आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल है जिसमें से सम लाइट पास, यानी कि कुछ रोशनी, थोड़ी सी रोशनी गुजरती है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है टिश्यू पेपर। उसके बाद आ जाए ओपेक। ओपेक मटेरियल में से लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं गुजर सकती। ठीक है, बिल्कुल नहीं गुजरती, जैसे कि वुड हो गई, लकड़ी हो गई। ठीक है, और लाइट और साउंड में से फास्टेस्ट कौन है? फास्ट कौन है लाइट और साउंड में से? लाइट फास्ट है। ठीक है, लाइट जो है ये फास्टेस्ट थिंग है पूरी यूनिवर्स में। ठीक है, पूरी कायनात में। ओके बेटा, उम्मीद है कि आपको रीडिंग जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम इसकी जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे बुक साइड से। ठीक है, पेज नंबर 82 ओपन कर लें। पेज नंबर 82 ओपन किया बेटा आपने? ओके, इसमें देखें कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स हमने फिल करनी है। ठीक है, मैंने पहले से राइट की हुई हैं, यानी कि इसमें आपने देखना है कि आपने जो प्रीवियस यूनिट की रीडिंग की है उसमें आपको क्या क्या चीज़ समझ आई है। ठीक है, आपने इसमें वो चेक होगा। इफ़ यू आर क्लोज टू अ साउंड, अगर आप आवाज़ के नज़दीक हैं तो क्या होगा? इट साउंड्स डैश इफ़ यू आर फार अवे। इट साउंड्स डैश, यानी कि अगर आप आवाज़ के नज़दीक हैं तो आवाज़ क्या होगी? लाउड। आवाज़ जो है वो ऊंची होगी। ठीक है, और अगर आप आवाज़ के नज़दीक हैं तो आवाज़ क्या होगी? आवाज़ सॉफ्ट, यानी कि आवाज़ जो है वो नरम होगी। ठीक है, ओके, आगे है व्हेन डैश फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब लाइट
गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पर या पड़ती है। अ डैश कैन बी सीन ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो शैडो जो है, शैडो को आप देख सकते हैं सतह पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के पीछे से। ठीक है, जब रोशनी किसी चीज़ पर, ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो आप उसका शैडो सरफेस पर देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के पीछे से। ठीक है, दोबारा से देखें, फर्स्ट वाली ब्लैंक इसमें आपने लाउड राइट करना है। इसकी स्पेल देखें, LOUD, लाउड, LOUD, loud. If you are far away, it sounds soft, SOFT, soft. When dash falls on an object, light, 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 light. अगली ब्लैंक में शैडो, SHADOW, शैडो। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको अच्छे से इस ब्लैंक की? दोबारा से देखें, इफ यू आर क्लोज टू अ साउंड, इट साउंड, क्या आएगा इस साउंड? लाउड। क्या इसमें आपने राइट करना है? लाउड। ठीक है, इफ यू आर फॉर अवे, इट साउंड डैश, क्या राइट करना है आपने इसमें? सॉफ्ट। क्या इसमें आपने राइट करना है? सॉफ्ट। ठीक है, उसके आगे है व्हेन डैश फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या आएगा इसमें? लाइट। क्या आएगा इसमें? लाइट। इसमें क्या आएगा? लाइट। फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। आगे है अ डैश कैन बी सीन ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा? शैडो। इसमें क्या आएगा? शैडो। ठीक है, अब बेटा अगले पेज पे आ जाए। पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। ठीक है, ये देखें एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है, ढूंढना है। ठीक है, और उसको सर्कल करना है। नंबर 1 है साउंड ट्रेवल्स थ्रू, आवाज सफर करती है थ्रू किसमें से? ठीक है, किन किन चीजों में से आवाज जो है वो सफर करती है? नंबर ए है सॉलिड, नंबर बी है लिक्विड, नंबर सी एयर, नंबर डी ऑल 3। सॉलिड यानी कि ठोस चीज़ें, लिक्विड माया चीज़ें, एयर हवा, या फिर डी आएगा तमाम में से। तो बेटा आपने अगर रीडिंग अच्छे से पढ़ी है तो आपके जहन में ये आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये साउंड जो है ये इन सारी चीज़ों में से ट्रैवल करती है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और एयर में से भी। इसमें हम डी को सर्कल करेंगे। ठीक है, ऑल 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नंबर 2, a drum skin hit gently makes a, यानी कि ड्रम की स्किन जो है अगर आप उस पर नरमी से हिट करेंगे, ठीक है, तो कौन सी आवाज बनेगी? स्क्विक, यानी कि जैसे परिंदे चहचहाते हैं, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, हार्ड साउंड। सॉफ्ट साउंड नरम आवाज बनेगी, ऊंची आवाज बनेगी, या फिर सख्त आवाज बनेगी। तो इसका आंसर जो है
कि अगर वो जेंटली होगा तो कौन सी आवाज़ बनेगी? सॉफ्ट। अगर हम स्ट्रांगली करेंगे तो फिर लाउड बनेगी। अब ये जेंटली आ रहा है यहाँ पे वर्ड, तो इसका आंसर होगा सॉफ्ट। सॉफ्ट को हम सर्कल करेंगे, ठीक है। नंबर 3, the beautiful colors we sometimes see at sunrise or sunset are caused by। ब्यूटीफुल कलर, खूबसूरत कलर, वो समटाइम्स ही हम देखते हैं कभी एट सनराइज और सनसेट, जब सूरज गुरूब होता है और जब सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है। आर काज्ड बाय, किस वजह से बनते हैं ये, यानी कि जो हम खूबसूरत कलर देखते हैं जब सूरज निकलता है और गुरूब होता है तो किस सबब से वो होते हैं, किस वजह से वो बनते हैं? डस्ट की वजह से, पेंट की वजह से, ड्रॉपलेट की वजह से, या फिर डस्ट एंड ड्रॉपलेट की वजह से। ठीक है, अब इसमें डस्ट मट्टी ये भी ठीक है और ड्रॉपलेट भी ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, पेंट की वजह से तो नहीं है। तो इसमें ये यहाँ पे दोनों इकट्ठे भी हैं, डस्ट एंड ड्रॉपलेट, तो इसका आंसर आएगा डी। हम डी को सर्कल करेंगे, ठीक है, डी को सर्कल करेंगे, डस्ट एंड ड्रॉपलेट, डस्ट और ड्रॉपलेट की वजह से, ठीक है, पानी की कतरों की वजह से और डस्ट मट्टी की वजह से वो हमें खूबसूरत से कलर जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है और दरमियान में ये धूल और मट्टी और शबनम के कतरे वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से वो खूबसूरत से कलर हमें नज़र आते हैं। नंबर 4, हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक फॉर द सन्स लाइट टू ट्रेवल 146 मिलियन किलोमीटर टू रीच द अर्थ। ठीक है, कि ज़मीन तक पहुंचने में सूरज की रोशनी जो कि 146 मिलियन किलोमीटर का फासला है, कितना टाइम लेती है। ठीक है, सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, जिसका फासला 146 मिलियन किलोमीटर है। तो ये देखें, 1 मिनट लेगी, 2 मिनट, 4 मिनट या फिर 8 मिनट। तो इसका आंसर आएगा 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट्स में जो सूरज की रोशनी है ये ज़मीन तक पहुंचती है, जिसका फासला के 146 मिलियन किलोमीटर का है। ठीक है, नंबर 5, एट मिड डे व्हेन द सन इज ओवरहेड, यानी कि मिड डे दिन में जब सूरज जो है सर पे होता है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर सर पे होता है, शैडोज बनते हैं, यानी किस किस्म का साया जो है वो बनेगा, लॉन्ग लंबा बनेगा, शॉर्ट छोटा, बिग बड़ा, लाइट रोशनी। अब जब बिल्कुल सर पे होता है सूरज तो साया जो है वो कौन सा बनता है? शॉर्ट बनता है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में जब हमने रीडिंग की थी तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था पिक के ज़रिए से भी कि जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है तो साया शैडो जो है वो छोटा होता है, और जब वो लो ओवर द होराइजन सुबह में या शाम में उफ़क़ के पार होता है, नीचे होता है, तुलू होता है या फिर गुरूब होता है, तो साया जो है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम सर्कल करेंगे शॉर्ट को। ठीक है, शॉर्ट को सर्कल करेंगे हम यहाँ पे। दोबारा से देखें बेटा, यही वाली ब्लैंक, ताकि आपको अच्छे से साथ साथ समझ भी आ जाए। नंबर 1, साउंड ट्रैवल थ्रू, आवाज़ सफ़र करती है किस में से? सॉलिड, लिक्विड या फिर एयर। तो साउंड जो है ये इन सारी चीज़ों में से जो है वो ट्रैवल कर सकती है, सफ़र कर सकती है, सख्त चीज़ों में से भी, लिक्विड चीज़ों में से, माया चीज़ें जो हैं उनमें से भी, और हवा में से भी। तो इसका आंसर होगा ऑल 3।
ऑल थ्री। ठीक है, डी को आपने सर्कल करना है, ऑल थ्री। नंबर 2, a drum skin hit gently makes a, यानी कि ड्रम की स्किन पर जब जेंटली नरमी से हिट किया जाता है तो कौन सी आवाज़ पैदा होती है? क्विक, सॉफ्ट, लाउड साउंड या फिर हार्ड। तो इसमें आएगा क्विक, कहते हैं परिंदों का चहचहाना, जैसे ये पैरट की आवाज़ होती है। सॉफ्ट नरम आवाज़, लाउड ऊंची आवाज़, हार्ड सख्त आवाज़। इसमें आएगा सॉफ्ट साउंड, यानी कि नरम आवाज़ आएगी। जब हम ड्रम स्किन को जेंटली हिट करेंगे तो सॉफ्ट साउंड बनेगी, और जब हम ड्रम स्किन को स्ट्रॉन्गली हिट करेंगे तो लाउड साउंड बनेगी। ठीक है, यहाँ पे जेंटली है तो आंसर में सॉफ्ट साउंड आएगा। ठीक है, नंबर 3 है, द ब्यूटीफुल कलर्स वी समटाइम्स सी एट सनराइज और सनसेट आर काज्ड बाय, खूबसूरत कलर जब हम देखते हैं जब सूरज तुलू होता है या गुरूब होता है तो ये किस सबब से होते हैं, किस वजह से बनते हैं? डस्ट की वजह से, पेंट की वजह से, ड्रॉपलेट की वजह से या फिर डस्ट एंड ड्रॉपलेट की वजह से? तो इसका आंसर आएगा डस्ट और ड्रॉपलेट की वजह से। इसको आपने सर्कल करना है। ठीक है, ये वर्ड क्या है? डस्ट, मिट्टी के जो ज़रात होते हैं, एंड ड्रॉपलेट्स, पानी के जो कतरे होते हैं। डी को सर्कल करेंगे आप। ठीक है, नंबर 4 है, हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक फॉर द सनलाइट टू ट्रेवल 146 मिलियन किलोमीटर टू रीच द अर्थ? यानी कि सूरज की रोशनी कितने मिनट लेती है 146 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचने में, ज़मीन तक पहुंचने में? ठीक है, जिसका जो है वो 146 मिलियन किलोमीटर जो है वहाँ तक पहुँचने में, ज़मीन का जो रास्ता है 146 किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है, सॉरी। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने में सूरज की रोशनी जो है ये कितना टाइम लेती है? ये 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट में सूरज की रोशनी जो है ये ज़मीन तक का सफ़र करती है, ज़मीन तक पहुँच जाती है, जो कि 146 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, 8 मिनट। डी को आपने सर्कल करना है। नंबर 5 है हमारा, एट मिड डे व्हेन द सन इज ओवरहेड शैडोज आर। मिड डे दिन के वक्त, दिन में, मिड डे दिन के दरमियान में, आधे दिन में, यानी कि बिल्कुल जब सूरज जो है वो सर पे होता है। ठीक है, सूरज ओवरहेड, सर पर। दिन में जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है, शैडोज आर, कौन सा साया जो है वो बनेगा? लॉन्ग बनेगा, शॉर्ट बनेगा, बिग या फिर लाइट? ठीक है, जब सूरज जो है ये बिल्कुल सर पे होता है तो कौन सा साया बनेगा? जब सूरज बिल्कुल सर पे होगा तो शैडो जो है वो बिल्कुल शॉर्ट बनेगा। हम डी को सर्कल करेंगे। ठीक है, किसको सर्कल करेंगे? डी को सर्कल करना है, क्योंकि जब सूरज जो है वो दूर होगा, यानी कि जब तुलू होता है या गुरूब होता है तो वो दूर होता है, तो शैडो जो है वो हमारा बड़ा बनेगा, और जब वो बिल्कुल सर पे होगा तो शैडो जो है वो छोटा बनेगा। ठीक है, ये आपने रीडिंग में भी पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब जो है वो लाइट की सोर्स से जब वो बिल्कुल क्लोज होगा तो शैडो जो है वो शॉर्ट होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट की जो सोर्स है उससे वो फॉल होगा तो शैडो जो है वो लॉन्ग होगा।
ठीक है, ये आपने बात अच्छे से जहन में रखनी है। ठीक है, ओके बेटा। एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी ब्लैंक्स, ओनली ब्लैंक्स यहाँ तक कंप्लीट हुई हैं। आगे हमारे टिक क्रॉस हैं, ये हम जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से समझना है, फिर ब्लैंक साथ लर्न भी करनी है। ठीक है, याद करनी है साथ। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।